हाय गाइस, एक नया वीडियो लेकर आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा डिटेल्ड वे में कि फ्लाई ऐश ब्रिक का क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को कंप्लीटली वो एक्सप्लेन करूंगा, वो सारी चीजें। ठीक है। सो चलो अभी बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला एडवांटेज है हाई फायर रेजिस्टेंस। देखो, इसमें क्या होता है ना कि आग को फैलने से ये ब्रिक रोक देता है। मतलब इसमें फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हैज हाई थर्मल इंसुलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये ईटा हीट बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, या फिर हीट बहुत ही कम ट्रांसफर कर पाता है। और इसी की वजह से दोस्तों लोग इसको प्रेफर करते हैं ऐसे शहरों में या फिर ऐसे देशों में यूज करना जहां पे कि गर्मी का मौसम ज्यादा महीने तक रहता है और ठंडे का मौसम बहुत ही कम वक्त तक रहता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, देखो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिक होता है और ड्यूरेबल ब्रिक होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लाई ऐश से बनता है। फ्लाई ऐश क्या है? तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को लिए बता दूं कि देखो, पावर प्लांट में क्या कोल का कंबशन होता है, ठीक है। तो उसका जो रेसिड्यू जो बचता है, जो उसका जो आखिरी का जो हिस्सा जो बचता है जल के, तो उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्लाई ऐश। ठीक है। तो फ्लाई ऐश बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट में भी ये यूज किया जाता है। फिर जब इसी फ्लाई ऐश को यूज करके ये फ्लाई ऐश ब्रिक बनाया जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है। और इसी की वजह से इसका एज जो होता है डैमेज नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में। लेकिन जब आप रेड ब्रिक को देखोगे, जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में उसके एजेस जो होते हैं ना, यानी जो उसका कोना जो होता है ना ईंटे का, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक में डैमेज नहीं होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चौथे एडवांटेज के बारे में। देखो, इसका चौथा एडवांटेज इको फ्रेंडली होता है। ये अपने एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाता है। यानी मतलब कोई भी सॉइल या फिर किसी भी तरीके का कोई केमिकल ऐड नहीं करते हैं जिसकी वजह से किसी भी तरीके का हार्मफुल गैस रिलीज होता है एनवायरनमेंट में, या फिर किसी भी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो। कोई भी कुछ भी ऐसा काम नहीं होता है इसमें। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग फील्ड पे एक्चुअली काम कर रहे हैं उनको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, क्या होता है ना कि जब आदमी रेड ब्रिक से ब्रिक मेसनरी करवा रहा होता है, ठीक है, लाल ईंटे से अगर आप ईंट चिनाई करवा रहे हो तो उसका अगर कोना डैमेज है तो आपको पता होगा कि वहां पे मोर्टार थोड़ा ज्यादा भरना पड़ता है, यानी मसाला थोड़े ज्यादा लगते हैं वहां पे। ठीक है। लेकिन क्या होता है फ्लाई ऐश ब्रिक के केस में कि अपना ईटा कहीं भी डैमेज नहीं हुआ होता है। ठीक है। तो ईटा कहीं भी डैमेज नहीं है और इसके वजह से हमारा जो मसाले की जो क्वांटिटी है वो कहीं भी एक्स्ट्रा में नहीं फिल करना पड़ता है। और उसके वजह से हमारा मसाला बचता है और मसाले का कॉस्ट बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल हो रहा है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, ये था इसका कंप्लीट 5 पॉइंट एडवांटेज लिस्ट। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि इस ईंटे में लो हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये हीट अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है। हीट अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है और ना ही प्रॉपरली इसको ट्रांसफर कर पाता है। तो जिसकी वजह से लोग, ऐसे लोग जो कि विंटर रीजन्स में रहते हैं, यानी कि जिनके यहाँ ऐसा 8-10 महीना रहता है जो कि ठंडे का रहता है, ठीक है, और 2-3 महीना धूप होती है, तो वहां पे ये ब्रिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बात करें दोस्तों इसके दूसरे डिसएडवांटेज के बारे में। देखो, इसका साइज लिमिटेड है, एक ही साइज में आता है ये, 230 बाई 75 बाई 110। इसके अलावा कोई डिफरेंट साइज इसका अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। ठीक है दोस्तों। लेकिन वही जब आप रेड ब्रिक की बात करोगे तो रेड ब्रिक बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को लेकिन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो इसमें मार्बल वेस्ट अगर हम लोग ऐड कर दें इसमें, जब फ्लाई ऐश ब्रिक को कास्ट किया जा रहा होता है मोल्ड में डाल के, तो उस टाइम अगर मार्बल वेस्ट जो होता है या फिर जो छोटे छोटे जो पीसेस होता है मार्बल का, अगर वो डाल देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है, वो बढ़ जाती है। सो दोस्तों, ये था इसका कंप्लीट 3 पॉइंट डिसएडवांटेज लिस्ट। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो कंप्लीटली समझ में आया होगा। और चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।